जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ट्रंप ने एक बार फिर जो जिस चीज़ के लिए वो फेमस है वैसी चीज़ वापस करी। क्या बोला था, क्या बोल रहे हैं, कैसा हो रहा है, इसके ऊपर तो कुछ बातचीत कर ही नहीं सकते। वोलैटिलिटी क्रिएटर, ये मेरा लॉजिकल इन्वेस्टर का पहला चैप्टर होता है कि ट्रंप अ वोलैटिलिटी क्रिएटर, वो तो दिख रहा है मार्केट में। थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ों को लेके परेशान तो नहीं, नाराज़ बहुत हूँ। रीज़न बीइंग, वर्ल्ड के बिगेस्ट लीडर में से आएंगे एज ऑफ नाउ डोनाल्ड ट्रंप, और जिस हिसाब से बातचीत चल रही है, जिस हिसाब से बातचीत कर रहे हैं, मेरे को कुछ हद तक समझ नहीं आ रहा है कि ये लीडर हो कैसे सकते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है, एक दिन पहले कुछ और बोल रहे हैं, अगले दिन कुछ और बोल रहे हैं। और ये जो पलटने की सिचुएशन है ना, ये वर्ल्ड लीडर्स में होनी नहीं चाहिए। पूरे वर्ल्ड में जिस हिसाब से उनकी ब्रांड इमेज या इमेज खराब होती जा रही है, वो तो मेरे को दिख रहा है। बट कुछ भी बोल के आपने मार्केट को कभी भी पलटा दिया है, कब जिस लेवल से हो रहा है वहां से पलटाए जा रहे हैं। लुक एट द मार्केट फर्स्ट, एक बार आप मार्केट को आप ध्यान से देखिएगा। जिस हिसाब से अगर आप डेली कैंडल्स भी अगर आप फॉलो करते हैं, तो एक दिन बहुत ही गैप डाउन करके वापस ऊपर जा रहा है, फिर वहां से एकदम से नीचे जा रहा है। अगर किसी ट्रेडर ने इस सिचुएशन में गया मार्केट में, तो वो प्रॉब्लम में फंसेगा ही फंसेगा। थैंकफुली वी आर नॉट इनटू ट्रेडिंग, वी आर इनटू इन्वेस्टिंग, तो वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो ये वाली चीज़ हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे बन सकती है, मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से कहाँ कहाँ पे फोकस किया जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, बट ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए। बट समझिए कि जब आप एनालिसिस करते हो ना कि वॉर हुआ, इस तरह से सिचुएशन हो रही है, डिप इतना गहरा आ गया, और इस डिप में बाद में हमें कौन कौन सी जगह पे फोकस करना चाहिए, ये सिर्फ बेसिकली उस चीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कुछ भी स्टेटमेंट से पहले आप एक चीज़ नोट करना, यूएस ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका होता है। अब एक चीज कभी भी नोट करना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज आने वाली, फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप इज गोना एड्रेस दी कंट्री, उस सिचुएशन में आप कभी भी नोट करना, या तो फिर मार्केट अगर एकदम नीचे जा चुका है, एकदम मार्केट को पता है कि हाँ ये कुछ खराब बोलने वाला है, जैसे नीचे जाता है वहां पे वो लोग एक जगह स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, और स्टेबिलिटी से एकदम से बढ़ने लग जाता है। सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करता है? वर्ल्ड मार्केट। अमेरिकन मार्केट उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है। अमेरिकन मार्केट 1-1.5% का मूवमेंट दे रहा है। वर्ल्ड मार्केट में कॉस्पी, दैट इज कोरिया का जो मार्केट है, 5%, 4%। इंडियन मार्केट 2%, 2.5%। ये वोलेटिलिटी नहीं है। मेन पॉइंट क्या है, खुद उन्होंने अभी रिसेंटली खुद काफी ऐसे काम कर दिए जिसके कारण वर्ल्ड में अनरेस्ट क्रिएट हुआ। ईरान में अनरेस्ट क्रिएट हुआ, ईरान के चक्कर में वर्ल्ड में अनरेस्ट क्रिएट हुआ, ईरान के चक्कर में वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोक दिया गया। अब उसके बाद ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोकने के बाद नेक्स्ट सिचुएशन क्या हुई है कि अब उन्होंने बोला मेरे को तो यार ऑयल की जरूरत इतनी नहीं लग रही है। कहां से होगी? वेनेजुला वाला पूरा ऑयल लेके रखा हुआ है। वेनेजुला में इतना अटैक करके क्या मिला था? तेल ही मिला था। वेनेजुला वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, तो इनके पास तो ऑयल है। उसके बाद हुआ क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अटैक किया। अब पहले ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम क्लियर कराएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में नहीं होना चाहिए। ईरान तो वैसे भी कब्जा नहीं कर रहा था, शांति से बैठा था जब इसके पहले, वॉर के पहले। वहां पे क्रिएट किया अनरेस्ट। अब जाके क्या बोल दिया कि भाई मेरे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं चाहिए, मेरे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं है। तुम तो एक काम करो, अगर यूरोपियन देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चाहिए तो अब जाके खुद छुड़वा लो। गल्फ कंट्रीज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चाहिए तो अब खुद छुड़वा लो। ईरान को पूरा का पूरा एकदम भड़का के और अब पूरे वर्ल्ड को बोल दिया कि अब तुम जाओ और वहां पे जाके अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छुड़वा लो। ये वर्ल्ड लीडर है। इस तरह से वर्ल्ड लीडरशिप बनती है। ये सब चीजें देखने के बाद में, मतलब ईरान तो क्लियर बोल रहा है ना, ईरान बोल रहा है कि यार डिफेंड करना आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईरान बोलता है मेरे को डिफेंड करना आता है, मैं अपने आप कर भी लूंगा। यार वो 12-15 साल से इस वॉर की तैयारी कर रहे हैं, तो तुमको क्या लग रहा है शांति से बैठेंगे? एक बहुत खतरनाक चीज़ हुई है मेरे सबसे वर्ल्ड के लिए बहुत बढ़िया चीज़ हुई, एक तरह से खतरनाक तो क्या ही बोलूँ। ईरान के प्रेसिडेंट ने अपना एक लेटर जारी किया है यूएसए की जनता के लिए, और कहा है कि ईरानियन गवर्नमेंट या ईरानियन पॉपुलेशन इज नॉट अगेंस्ट यूएस सिटीजन्स, इट इज बेसिकली अगेंस्ट द लीडरशिप व्हाट दे आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू। मतलब वो लोग जिस हिसाब से अटैक कर रहे हैं, स्टार्ट यूएस ने किया है, सब जानते हैं। और अब यूएस ने बीच में पूरे वर्ल्ड को घेर लिया जाके, क्योंकि सिंपल सी बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबसे ज्यादा ऑयल आता है।
अब अगर सारी कंट्रीज एक दूसरे से भिड़े, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, अगर इसमें समझदारी नहीं बरती गई बाकी कंट्री से, जो कि मेरे को उम्मीद है कि हो जाएगा, अगर कोई भी समझदारी नहीं करेगा तो सीधी सीधी बात है, एक दूसरे पर अटैक चालू कर देंगे ना यार। अब ये लोग तो भिड़ गए एक दूसरे से। यूएई बोल रहा है कि मेरे को स्टेट ऑफ हॉर्मुज छुड़वाना है, यूरोपियन कंट्रीज आके बोलेगी स्टेट ऑफ हॉर्मुज छुड़वाना है, ईरान को बैक कर रहा है रशिया, ईरान को बैक कर रहा है चाइना, वो लोग बोलेंगे यार स्टेट ऑफ हॉर्मुज तू देख ले, हमको तो तू वैसे भी तेल दे रहा है, इंडिया भी शांति से बैठा है, इंडिया को भी तेल दे रहा है, बट पॉइंट ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा उस चीज से, क्रूड बढ़ जाएगा। तो वर्ल्ड पे इंपैक्ट किस तरह से आएगा? क्रूड बढ़ेगा। अब आ जाते हैं हम लोग कौन कौन से सेक्टर्स पे। क्रूड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये ध्यान रखना, एफएमसीजी कंपनीज जो एक्सपोर्ट्स में है, जो एक्सपोर्ट्स में है, उन कंपनीज के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट्स में जो कंपनियां हैं वो ध्यान रखिएगा, उनमें बेनिफिट आएगा। राइट। इसके अलावा वर्ल्ड डिमांड बढ़ेगी, तो जैसे राइस हो गया, ग्रेन्स हो गए, इन सब में जो भी एक्सपोर्ट्स कर रही हैं कंपनीज में कौन कौन सी आएगी? एलटी फूड्स आ गई, केआरबीएल आ गई, कोहिनूर फूड्स आ गई। कोहिनूर फूड्स थोड़ी बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, इस पर ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना। आईटीसी हो गया, ये वाली कंपनीज में, एफएमसीजी कंपनीज में अब रुझान स्ट्रांग दिखेगा। डाबर हो गया, डाबर चावल का काम नहीं करता बट एट दी एंड एक्सपोर्ट्स तो है। फूड आइटम्स में एक्सपोर्ट्स का बनेगा। रीजन समझो, वॉर की सिचुएशन बनी मतलब अनरेस्ट हुआ, अनरेस्ट हुआ मतलब वहां पे सप्लाईज रुके, सप्लाई चेन रुके मतलब वहां पे फूड प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रहा है। अब फूड को तो आप कैसे भी सप्लाई करोगे, कैसे भी होगा वो सप्लाई। एक बार आप एफएमसीडी, दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, उसके ऊपर आप भले फोकस नहीं करो, फूड के ऊपर तो करोगे ना, तो फूड तो कैसे भी पहुंचेगा। इसके अलावा सेकंड, फार्मा। मैं हेल्थ केयर की बात नहीं कर रहा हूँ, फार्मा की बात कर रहा हूँ, प्योरली मेडिसिन के ऊपर बात कर रहा हूँ। जैसे ही वर्ल्ड में इसकी डिमांड बढ़ी, जो कि बढ़ भी रही है, तो फार्मा सेक्टर अपने लिए अच्छा बेटर हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी, क्रूड के ऊपर लोग डिपेंडेंसी अपनी नेग्लेजिबल करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में कोशिश ये करेंगे हर जगह रिन्यूएबल एनर्जी से काम करते जाएं। सोलर, बैटरीज, ये सारे सेक्टर्स बहुत तगड़े होंगे। वारी एनर्जीज आप देखो तो सही यार, क्या शेयर भाग रहा है, मतलब इन द सेंस, मैं चलो भाग वैसा भी नहीं रहा जैसा पहले भाग रहा था, बट क्या उतनी गिरावट आई? क्या वो तेजी से गिर रहा है? आंसर इज नो। डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अपने लिए, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे? अरे भाई 2 मिनट सोचो, डिफेंस सेक्टर में बीईएल, एचएएल, बीडीएल, बीडीएल में इस बार फर्स्ट टाइम इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि ये लोग मिसाइल्स बनाते हैं, वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट नहीं बनेगी। बीईएल टेक्नोलॉजी, इंडिया की टेक्नोलॉजी। और अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जब हमारी बॉर्डर्स पे भी अभी कुछ एयरपोर्ट्स उन्होंने क्लोज कर दिए, क्लोज करने की बातचीत कर रहे थे, जिसमें से जोधपुर हो गया, पुणे हो गया, तो ये लोग तो मिलिट्री एयरपोर्ट्स है, तो ये अगर क्लोज करेंगे तो इसका इंपैक्ट, मतलब क्यों कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। तो डिफेंस सेक्टर पे आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। ये सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट, अब इतना अच्छा डिप मिलेगा और उसमें भी अगर आप ऐड नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब है। मैं अगेन बोल रहा हूं, ये चीज समझ में आनी चाहिए। 26,300 का टॉप बनाया, 21,200, 21,500 का बीच में सपोर्ट आएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा। हम 22,000 के करीब करीब अगर खड़े हैं, व्हाट डू वांट, तो ये चीज है। हाँ, अगर आप इसके अलावा मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, सब्सक्रिप्शन का बटन है, वो ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप एक्सक्लूसिव कंटेंट पे आ जाए। मैंने इसी चीज के ऊपर और डीप में वीडियो उधर भी डाला है, तो ध्यान रखिएगा। नेगेटिव्स में ज्वेलरी सेगमेंट बिल्कुल अवॉइड कर लो, बिल्कुल। वो दोनों जगह मार खा रहे हैं। एक तो पहली चीज, वॉर की सिचुएशन में मार्केट में कैश है नहीं, पैसा है नहीं, तो लोग है ना ज्वेलरी खरीदने इतनी आसानी से जाएंगे नहीं। और दूसरी चीज़, गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस भी गिर गए, तो जो उनके पास स्टॉक था जिसकी वैल्यू इनको लग रही थी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, वो भी कम हो गई है, धंधा भी कम है, अवॉइड करिएगा। दूसरा, लग्जरी ब्रांड्स अवॉइड करिएगा, वैसी कंपनीज में भी डालने का ही नहीं, सोचने का ही नहीं। थर्ड, ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर में इतना मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब इतनी सिचुएशन गड़बड़ होगी तो लोग कार्स वार्स में पैसा थोड़ी डालेंगे, अपने पास सेविंग रखेंगे, अपनी को व्यवस्था रखेंगे अपने पास में, इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऑयल एंड पेट्रोलियम कंपनीज भी मैं अभी तो एज ऑफ नाउ अवॉइड कर रहा हूँ। बैंकिंग कंपनीज थोड़ी सी अवॉइड कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रियल स्टेट, रियल स्टेट में पैसा डाला अभी के टाइम पर, ज़मीन वमीन खरीद लो, वो अलग बात है, वो अलग चीज़ होगी। रियल स्टेट कंपनीज में पैसा डाला, उनकी इतनी चीज़ें नहीं बिकेंगी, क्योंकि वॉर की सिचुएशन में आदमी घर खरीदने पे फोकस कम करता है, आदमी इस चीज़ पे फोकस करता है कि मेरी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो क्लियर रहे, राइट।
और अगर आपको इतना डीप में सीखना है तो मेरा कोर्स है ना द लॉजिकल इन्वेस्टर, स्क्रीन पर आपके पास नंबर है, उस पर कॉल करिए, रजिस्टर करिए। लाइव क्लास होती है, सैटरडे संडे की क्लास होती है, मैं खुद पढ़ाता हूँ और वहाँ पे 1 घंटा पढ़ाता हूँ, 1 घंटा आपसे बातचीत भी करता हूँ। उसका एक वीडियो मैंने डाला है अपने चैनल पर जहाँ पर आपको पता पड़ेगा कि हम ओपन क्लासेस भी कैसे लेते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर करनी है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। कंपनी वाइज जैसे मैंने आपको बताया कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, एक बार उनके चार्ट ज़रूर देखिए, फंडामेंटल्स देखिए और अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस बनाइए। मौके हैं, मौके पे चौका मारना ही इन्वेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। डोंट सेल इन पैनिक, डोंट इन्वेस्ट इन द एक्साइटमेंट, ऑलवेज बाय द पैनिक्स, ऑलवेज सेल द एक्साइटमेंट्स। और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा, पूरा पैसा 100% कभी भी इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए, कैश पड़ा होना चाहिए हमेशा। ओवर इन्वेस्टेड हो तो उसको एग्जिट करना ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।